नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पर ज्ञान बिंदु जीएस के द्वारा बीएसएससी +2 का सेट निकाला गया है। तो आपको बता दें, आज हम लोग सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इसके पहले मैंने 2 सेट करवा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं मॉडल सेट नंबर 3 का। तो यहाँ पे देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्षों की आयु तक पद धारण कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो अधिकतम 65 वर्षों तक अपने पद को धारण कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त एवं संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। यानी कि यूपीएससी बोर्ड का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे। आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। आजादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन जो है कितनी बार किया गया है? तो आप देखेंगे अब तक जो है 3 बार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आज़ादी से लेकर पहली बार आपको किया गया था 19 सितंबर 1949 को। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार किया गया था 5 जून 1966 को, और तीसरी बार किया गया था 1 एवं 3 जुलाई। ठीक है, 1 एवं 3 जुलाई 1991 को। तो आप ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हाल ही में आथुर पान का पत्ता को भौगोलिक संकेत के रूप यहाँ पे भौगोलिक जो है संकेत प्राप्त हुआ है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और भी देखेंगे संकेत कुछ जैसे अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, जिसको 2023 में ये संकेत में आया। उसके बाद देखेंगे आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा गोंड पेंटिंग मुरैना गजक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लद्दाख है, तो लद्दाख का लकड़ी का नक्काशी कला हो जाएगा। ठीक है, और एक गमोछा है जिसको गमछा बोलते हैं। गमछा जो है असम का है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे ये सब क्वेश्चन। आगे देखेंगे, नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो नेपाल आपका दोस्तों यहाँ पर कब बना था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2008 में। ठीक है, आपको बता दें कि 11 जून 2008 को आप दस्त राजा ज्ञानेंद्र महल छोड़कर चले गए थे। ठीक है, और उसके बाद ये जो है लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेपाली कांग्रेस में रामवरण यादव 23 जुलाई 2008 को नेपाल के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, और वर्ष 2015 में नेपाल ने एक नया संविधान अपनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज त्रिभुज के आकार का है। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, किस प्रकार के उत्तोलक को यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है? तो दोस्तों आपका यहाँ हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जो है अचालक यानी नन कंडक्टर नहीं है? तो नन कंडक्टर आपका नहीं है, सेलेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, चालक देखिए, चालक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे जो कंडक्टर होता है, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें चालक कहा जाता है। ठीक है, इजिली जो है वह आवेश जो है यानी करंट प्रवाह कर देते हैं, तो उसको कंडक्टर कहते हैं। और लगभग सभी धातुएं जैसे क्षार, लवणों के जलीय विलयन आदि विद्युत चालक का पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखेंगे चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, और आपको बता दें नन कंडक्टर जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहते हैं। यानी कि जिससे प्रवाह नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं? नन कंडक्टर। जिसमें जैसे देखिएगा लकड़ी हो गया, रबड़, कागज, अभ्रक, शुद्ध अशुद्ध जल हो गया, ये सब जो है एग्जाम्पल है आपका नन कंडक्टर का। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलान कर देखिए युग में से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा सही सुमेलित आपका जो नहीं होगा सामुन हो जाएगा। यहाँ पे इटली, सामुन इटली का युग्म नहीं है। सामुन जो है आपका ईरान में प्रवाहित गर्म एवं शुष्क हवा है।
ठीक है। बाकी यहाँ देखेंगे जोरन जो है जूरा पर्वत, स्विट्जरलैंड, ब्रिक फील्डर जो ऑस्ट्रेलिया है, टेम्पोरल जो है मध्य अमेरिका है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखेंगे दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का जो मात्रक आपका हो जाएगा वो है न्यूटन वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो, यहाँ पे न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कुछ भौतिक राशियां और उसका सूत्र हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई सूत्र मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का मीटर क्यूब होता है, घनत्व का होता है केजी मीटर क्यूब, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, संवेग का होता है किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और बल का होता है यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, जिसको स्क्वायर में होगा, और इस इतना बराबर क्या होता है तो न्यूटन होता है। तो चलिए ये सब है। दाब का होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर, जिसको पास्कल बोलते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे दहन की क्रिया के लिए जो है निम्नांकित में से कौन सा शर्त आवश्यक है। तो ये देखिएगा आपका पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, यहाँ पे देखेंगे मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे ये जो होता है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। लोकसभा जो है अनुच्छेद 75 के 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, और इसका अर्थ ये भी है कि सभी मंत्रियों में कि उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 74 कहता है कि मंत्री परिषद से संबंधित है, और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों संसद जो है, संसद की चर्चा 79 में है, और संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है। जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, तो संसद की चर्चा 79 में है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है, और राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 से लेकर के आपका कंटिन्यू किया गया है। तो अनुच्छेद 52 में किसका चर्चा है तो राष्ट्रपति का। चलिए आगे देखेंगे हम लोग चीन की संसद क्या कहलाती है। तो देखिए चीन की जो संसद है वो आपको कहलाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, एनसीपी जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको और बता दे कुछ देशों का नाम, जैसे कि यहाँ पर रूस का होता है ड्यूमा, मालदीव का मजलिस, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, यूएसए को कांग्रेस, जापान का डायट होता है, जापान का जो होता है वह डायट होता है, और यूएसए का क्या होता है कांग्रेस, और यहाँ पे जातीय संसद आपका होता है बांग्लादेश का, ठीक है, और ईरान का मजलिस। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में भी संचरण कर सकती है। तो देखिए निर्वात में भी संचरण करता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे मेंडलीव आवर्त सारणी के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित है। तो ये जो व्यवस्थित है दोस्तों आपका परमाणु भार के बढ़ते क्रम में है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की है। तो ये किया है दोस्तों आपका विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये और भी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पदावधि का जो अनुच्छेद है आपका 56 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा, ठीक है। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पर कि अनुच्छेद जो है यहाँ पर आपका 55 जो दे रखा है इसमें कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होगी, और अनुच्छेद 57 जो दे रखा है इसमें है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता वर्णन करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे
निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है? ठीक है, तो आप देखिएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी जो 20वीं एनआई जो था इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे आपका मेरठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे ब्रोमीन यहाँ पे 80-35 में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः कौन सी है? तो आप देखेंगे आपका जो हो जाएगा यहाँ पर 35, 45 और 35। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो देखिए अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो आपका होगा वह बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे चक्रवात के केंद्र में होता है, तो चक्रवात के केंद्र में आपका वायुदाब क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे निम्न वायुदाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। फिर 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जबकि संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और इन्होंने पूरा 1 साल तक भ्रमण किया पूरे भारत को, और पहला सफल आंदोलन 1917 में किया था महात्मा गांधी, जो कि नील किसानों से समर्थन के लिए चंपारण में किया था। तो 1917 में क्या किया था? तो चंपारण विद्रोह किया था। 1916 ईस्वी में जो है एनी बेसेंट यहाँ पर तथा बाल गंगाधर तिलक जो कि पूना से थे, तो द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था 1916 में। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 1914 जो दे रखा है कामागाटामारू जहाज की घटना हुई थी 1914 में। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अर्थव्यवस्था में काले पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस एमबी शाह समिति, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, तो डायनामाइट में आपका मुख्य रूप से टीएनजी होता है। क्या होता है? टीएनजी, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच आपका हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कैटामैरान शब्द संबंधित है, तो कैटामैरान जो शब्द संबंधित है एक खास तरह की छोटी नाव से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे लौरिया अरेराज क्या है? तो लौरिया अरेराज आपका हो जाएगा, यह स्तंभ लेख है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सम्राट अशोक ने जो 7 राजा यहाँ पे ज्ञान स्तंभ लेख पर खुदवाया था, उसमें एक स्तंभ लेख लौरिया अरेराज है, जो कि पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। और इस स्तंभ के शीर्ष पर शेर की आकृति है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है? तो देखिए ये जो लगता है दोस्तों आपका यहाँ पर एक देश से लगता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एकमात्र यहाँ पे कौन सा देश हो जाएगा? वो तो पाकिस्तान देश होगा। ठीक है, पाकिस्तान के साथ सीमा लगता है जम्मू कश्मीर का। उसके बाद और भी देखेंगे यहाँ पे, जैसे लद्दाख जो है, लद्दाख का सीमा लगता है चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से। अरुणाचल प्रदेश की सीमा
जो लगती है चीन, भूटान और म्यांमार से। सिक्किम का सीमा लगता है चीन, भूटान और नेपाल, भूटान और चीन से। उत्तराखंड की सीमा नेपाल और चीन से। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से। असम की सीमा जो लगती है भूटान और बांग्लादेश से। नागालैंड, मणिपुर ये दोनों म्यांमार से लगता है। त्रिपुरा बांग्लादेश, मेघालय बांग्लादेश। बिहार का सीमा नेपाल से। उत्तर प्रदेश का सीमा भी नेपाल से। हिमाचल प्रदेश का सीमा चीन से। और पंजाब, गुजरात और राजस्थान ये तीनों कहाँ, तो पाकिस्तान से लगता है। तो यहाँ पे ये सब पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, अच्छा पॉइंट है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे AuCu। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, Au और Cu। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाना क्या कहलाता है? तो देखिए ये जो कहलाता है आपका अंतः शोषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो होता है शासन के अंग है, जिसको लेजिस्लेचर जो कि विधायिका होता है, एग्जीक्यूटिव जो कि कार्यपालिका होता है, और जुडिशियरी जिसको न्यायपालिका बोलते हैं। देखिए आप यहाँ पर विधायिका जो होता है आपका कानून बनाने वाली संस्था है। कार्यपालिका जो है कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था है। और यहाँ पे देखेंगे न्यायपालिका जो है कानून के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली एक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों आपका लॉर्ड लिटन के समय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे वायोफिल्म निम्नलिखित में से कौन से जड़ का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पर्णमूल का। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रा एक कोशिकीय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रा एक जलीय प्राणी है जो सिलेंट्रेटा संघ में आता है और यह एक कोशिकीय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न, भारत में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? तो ये जो है आपका दोस्तों लवन झील है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? ठीक है, तो किस वर्ष हटा लिया गया था? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 1882। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है या किस क्षेत्र में होता है? तो बियर और बुल का प्रयोग जो है दोस्तों आपका यहाँ पर शेयर बाजार में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा ग्लूटामीन। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मस्तिष्क की एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहते हैं हम लोग ड्यूरोमीटर कहा जाता है, ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मानव मस्तिष्क शरीर की केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यानी आपके बॉडी में कुछ भी होगा तो सबसे पहले मस्तिष्क को इन्फॉर्मेशन मिलता है। चलिए आगे देखेंगे। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजेश्वर जो मंदिर है आपका ये आपका हो जाएगा तंजावुर में है।
तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर जो है शिव मंदिर को चोल राजा राज प्रथम ने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि यह द्रविड़ शैली में लगभग 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य तंजौर जो कि तमिलनाडु में बनवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे जो आपका सत्य हो जाएगा, ध्यान देंगे, उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा की चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है और ये जो है उच्च सदन होता है, ये भंग नहीं हो सकता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य जो है यहाँ पे नया चुना जाता है। आपको बता दें कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हासिल कर लिया हो। ठीक है, और राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था, माफ कीजिएगा 1952 में किया गया था। और भारतीय परिषद एक्ट 1919 द्वारा यहाँ पर भारत में प्रथम बार राज्य परिषद बनाया गया था। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो रक्त में जल की मात्रा आपका लगभग 90% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे प्लाज्मा होता है, यह हल्के पीले रंग का तरल होता है तथा रुधिर का 55 से 60% भाग होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी होगा। चलिए आगे देखेंगे, ट्रैफिक पुलिस जो होता है ये किसको कहते हैं? तो ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है यहाँ पे आपका गोल्जी बॉडी को। तो ऑप्शन नंबर आपका पी हो जाएगा, गोल्जी काय। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1890 में किया था। ठीक है, और आपको बता दें कि कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना जो कोशिका द्रव्य के में बिखरी रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण जो है कोशिका का गृह कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहाँ पे राइबोसोम देखेंगे तो ये राइबो न्यूक्लिक यानी आरएनए और प्रोटीन से बनी संरचनाएं होती है राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाइसोसोम है, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, और इसकी खोज जो है डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, जिसको हम लोग सुसाइड बैग बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया? तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था यहाँ पे मनु ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मनु का धर्मशास्त्र मनु स्मृति था। ठीक है, जो कि हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हुआ करता था। यह हिंदू समाज और सभ्यता के लोकमान्य स्वरूप को प्रकट करता है और इस स्मृति की मूल रचना मौर्योत्तर युग में शुंग काल में हुई थी। ठीक है, अब बता दें आपको कि मनु स्मृति में आर्य संस्कृति के 4 श्रेय क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे जैसे ब्रह्मावर्त, ब्रह्मार्षि, मध्य देश और आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। मनु स्मृति में 4 वर्णों का भी उल्लेख मिलता है जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य की व्यवस्था की गई है? तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे 36 से 51 तक किया गया है और भाग की बात करें तो भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना जो है आपका ये है चेनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे और भी देखेंगे यहाँ पे जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये सतलज नदी पर है। कोलदाम परियोजना सतलज नदी, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी, इंदिरा गांधी परियोजना सतलज और ब्यास नदी। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे रामगंगा परियोजना, रामगंगा उत्तराखंड में है। गंडक परियोजना गंडक में है, गंडक उत्तर प्रदेश में है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग ये सब पॉइंट देखेंगे। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई। तो ये हुआ था दोस्तों आपका यहाँ पे जर्मनी का रूस पर आक्रमण, इटली की हार। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पे 2 और यहाँ पे जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग सूची 1 को 2 से सुमिलित करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा मनुष्य जो है, यहाँ पे आपका मनुष्य होमो सैपियंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा ए का 4। उसके बाद बाघ जो है, बाघ आपका पैंथेरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। मोर जो है, मोर किस श्रेणी का है, तो मोर यहाँ पे आपका हो जाएगा पावो क्रिस्टेसस का, और मेढक जो है यहाँ पे राना ट्रिगना का। तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले थैलेमस, उसके बाद कान का पर्दा, ठीक है, उसके बाद टॉन्सिल्स, उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा नाभि, और फिर जंघा पेशी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रारंभ के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया। तो भाग 4 के ए में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आपको बता दें कि संविधान संशोधन 1976 जो कि 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, और इसी के द्वारा इसको जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य का जो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये आपको सोवियत संघ रूस से अपनाया गया है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सजा लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 2 1 3 4 5। सबसे पहले आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, उसके बाद जो है आवेदन के बाद जांच होगा, फिर आपका साक्षात्कार होगा, फिर यहाँ पे नौकरी प्रस्ताव होगा, और फिर नौकरी शुरू करेंगे। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो है नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय आपका यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आगे देखेंगे हम लोग, हमारे सौरमंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। तो बुध के पास जो है एक भी चंद्रमा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बुध और शुक्र दोनों ग्रहों के पास चंद्रमा नहीं है, इसके साथ शुक्र भी होगा, ऐड कर लीजिएगा शुक्र, ठीक है, इसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी के पास चंद्रमा की संख्या 1 है, और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वह शनि है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति को गैनीमीड कहा जाता है, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह मंगल को डिमोस कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है। तो पेलाग्रा होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 के कमी के कारण होता है, और दस्त, डायरिया, डर्मेटाइसिस, यहाँ पे टाइटिस होना पेलाग्रा रोग का लक्षण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कट्टू का आटा प्राप्त होता है। तो कट्टू का आटा जो प्राप्त होता है वो आपका यहाँ पे फैगोपाइरस से होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था। तो ये कहा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा,
ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू किया था। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और पहली बार जो है इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा दिया, ठीक है। और फिर दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने किया था। इस सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। उसके बाद देखेंगे 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम स्वाधीनता दिवस को झंडा फहराया और नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए 1929, 1936 और 1937 में चुने गए थे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मंदार पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो मंदार पहाड़ी जो है बिहार के बांका जिले में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मंदार हिल की ऊंचाई 800 फीट है। मंदार हिल को 3 धर्मों का संगम कहा जाता है, हिंदू, बौद्ध और सफा धर्म के अनुयायियों के लिए यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ पहाड़ियाँ यहाँ पे और देख लेंगे, जैसे डुंगेश्वरी पहाड़ी गया में है, बराबर की पहाड़ी भी गया में है, गिद्धेश्वर पहाड़ी जमुई, लट्टू पहाड़ी भी जमुई में है, बोलता पहाड़ नवादा में है, खड़गपुर पहाड़ी मुंगेर में है, राजगृह पहाड़ी नालंदा और गिरियक पहाड़ी नालंदा में है। उसके बाद देखेंगे सोमेश्वर श्रेणी बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है तथा शिवालिक हिमालय का हिस्सा भी है। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग देखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग भारत में वरीयता का सही क्रम चुने, तो देख लीजिएगा आपका जो हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम लोग, यदि यहाँ पे भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो अनकही कहानी के लेखक आपका यहाँ पे हो जाएगा राम बहादुर राय। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रकाश सिंह का यहाँ पे पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे प्रीति शेनॉय दे रखा है, तो प्रीति शेनॉय का हो जाएगा ए प्लस कॉल्ड होम, ठीक है। उसके बाद है संजुक्ता दास, तो इसका लॉकडाउन लिरिक्स है, ठीक है। और देखेंगे गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह सुरंजन दास के द्वारा लिखा गया। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम पेसो है? तो निम्नलिखित में से किस देश का नाम है? तो आप देखेंगे पेसो जो हो जाएगा आपका अर्जेंटीना का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। और यहाँ पे देखेंगे यूक्रेन का रिवनिया हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद कनाडा है तो कैनेडियाई डॉलर हो जाएगा आपका, ठीक है। और इटली का क्या है? तो यूरो है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ये होता है दोस्तों 450 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे इनमें से कौन सी भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? तो ये नहीं है आपका यहाँ पे जर्मन भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की कार्य करने वाली 2 भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य भाषाएं चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका हो जाएगा मोर, जिसको मयूर भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो है देखिए, राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा आपका यहाँ पे कमल, राष्ट्रीय फल आम होगा, राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा, राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग ध्यान देंगे। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? तो यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा 2019 में हुआ था संशोधन और इसको जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ठीक है। चलिए और यहाँ पे देख लेंगे 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर
धारा 370 और 35A को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर में धारा 370 के 3 खंडों में खंड 1 अभी भी लागू है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दादर और नागर हवेली तथा दमन एंड द्वीप जो है के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। कितनी हो गई है? 8। और राज्य कितना है? तो 28 है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा राज्य तथा चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्रों के क्षेत्र राजधानी चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो शिमला है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी आपका स्टालिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख लेंगे हम लोग। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है आपका कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर जाना जाता है, तो 26 नवंबर जो जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसी दिन संविधान स्वीकार किया गया था। ठीक है, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं और विश्व पर्यावरण जो दिवस है वह 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका चेनाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ लागू किया जा सकता है? तो ये लागू किया जाता है 19 और 20, ऑप्शन 19 और 21, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है आपका 80वां स्थान पे है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जापान जो है इस सूचकांक में सबसे पहले नंबर पे है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा बी सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपका मासात्सुगु आसाकावा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई? तो ये हुआ था आपका कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता? तो ये जीता है दोस्तों मिशेल योह ने, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो ये बनी है सुरेखा यादव, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। युद्धोपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत कितने नंबर पे स्टेल्थ फ्रिगेट है? तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो हो जाएगा 7वां नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों आपका वर्मा सिन्हा, यहाँ पे जया वर्मा सिन्हा को, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने नए अध्यक्ष और CEO रेलवे बोर्ड के रूप में अनिल कुमार लोहाटी की जगह ली है, अनिल कुमार लोहाटी की जगह ली है और इसका कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा सेट जो है पूरा होता है और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो तैयारी कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।